हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है बेसिसिटी ऑफ अमीन्स। बेसिसिटी ऑफ अमीन हम डिस्कस करेंगे अल्काइल अमीन्स में भी, अराइल अमीन्स में भी और अल्काइल अमीन्स में भी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रीजनिंग क्वेश्चंस आते हैं बीएससी में इस टॉपिक के बेस पे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि बेसिसिटी जो है वो होती क्या है अमीन्स की और क्यों होती है। तो हमारे पास अमीन्स का फॉर्मूला होता है RNH2, ठीक है, ये है जर्नल फार्मूला अमीन्स का। तो अमीन्स में हमारे पास नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास होते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से नाइट्रोजन क्या है, किसी को भी अपने इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो डोनेट कर सकता है किसी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी को। तो नाइट्रोजन को अगर सपोज करो ये अमीन है, इसको हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो ये यहाँ से क्या पिक करेगा, प्रोटॉन पिक करता है एंड इट फॉर्म्स इट्स कॉन्जुगेट एसिड। क्योंकि नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर दिए हैं, लोन पेयर दे के H पॉजिटिव को उसने पिक किया है, सो दैट्स वाई इट विल गेन द पॉजिटिव चार्ज एंड वी आर लेफ्ट विद द हाइड्रोक्सिल आयन। तो अगर ये एक बेस है, ठीक है, बेस वही होता है ना जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर्स हो जो किसी को डोनेट कर सके, तो ये उसका क्या बन जाएगा, कॉन्जुगेट एसिड। क्लियर। और इसके लिए अगर हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना हो इस रिएक्शन के लिए तो आपके पास होता है कंसंट्रेशन ऑफ योर प्रोडक्ट, और आप इसको स्क्वायर ब्रैकेट के बीच में लिखते हो, दैट मीन्स कंसंट्रेशन लिख रहे हो आप प्रोडक्ट्स की, ठीक है, अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ योर रिएक्टेंट। तो हमारे रिएक्टेंट ये है, अगर आप H2O को इस साइड ले जाओगे इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ गया आपके पास RNH3, ये कंसंट्रेशन, OH नेगेटिव, और ये आ गया RNH2 कंसंट्रेशन। अब ये पूरी जो टर्म है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इनटू वाटर कंसंट्रेशन, इसको हम क्या बोलते हैं, KB। KB का मतलब होता है बेसिसिटी कांस्टेंट, KB, दिस होल टर्म इज KB, और ये इक्वल टू है इसी के कॉन्जुगेट एसिड की कंसंट्रेशन, हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन। तो यहाँ से हमें क्या पता लग रहा है इस इक्वेशन से कि जो बेसिसिटी कांस्टेंट है दैट इज़ द डायरेक्ट मेजर ऑफ द एक्सटेंट टू विच दिस कॉन्जुगेट एसिड इज फॉर्म। मतलब कितनी जल्दी नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर दे के H पॉजिटिव को पिक किया, उतनी जल्दी ही ये क्या बनाएगा, ये कॉन्जुगेट एसिड बनाएगा, ठीक है। सो ये हमें डायरेक्टली KB जो है जिस इसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी मतलब उतना ही अमीन जो है वो बेसिक ज़्यादा होगा, उसकी बेसिसिटी जो होगी वो उतनी ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ से सीधा ही पता लग रहा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि जितना कोई अमीन ज़्यादा बेसिक होगा वो जल्दी से H पॉजिटिव को पिक करेगा और कॉन्जुगेट एसिड बनाएगा। अब यही एक हमारे पास होता है PKB वैल्यू। PKB वैल्यू क्या होती है, माइनस ऑफ लॉग KB, यानी कि जितनी PKB की वैल्यू छोटी होगी, स्मॉल होगी, उतनी ही बेसिसिटी ज़्यादा होगी अमीन की। ये इन्वर्सली है, माइनस में है, ठीक है। सो ये एक चीज़ आपने याद रखनी है, KB वैल्यू जितनी ज़्यादा बेसिसिटी उतनी अमीन की ज़्यादा, PKB वैल्यू जितनी स्मॉल, स्मॉलर द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ दिस PKB एंड मोर बेसिक इज़ योर अमीन। तो अब हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे किससे रिलेटेड, हमारी बेसिसिटी ऑफ अमीन से रिलेटेड। सबसे पहली जो एग्जांपल हम करने वाले हैं वो हम डिस्कस करेंगे एलिफेटिक अमीन्स के अंडर, द कंपैरिजन ऑफ बेसिसिटी ऑफ अमोनिया, प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन एंड टर्शरी अमीन। तो हमारे पास जो अमोनिया का स्ट्रक्चर है दैट इज़ दिस NH3, ठीक है, मैंने ओपन करके लिख लिया। प्राइमरी अमीन, अगर नाइट्रोजन के साथ एक अल्काइल ग्रुप लगा है तो उसको आप प्राइमरी बोलते हो। अगर आपके पास 2 अल्काइल ग्रुप लगे हैं तो आप बोलते हो सेकेंडरी, और अगर आपके पास 3 अल्काइल ग्रुप लगे हैं तो आप बोलते हो उसको टर्शरी, राइट। सो एक चीज़ याद रखना, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है तो इससे ज़्यादा नहीं बॉन्ड लगा देने यहाँ पे, ठीक है। तो अब इसका बेसिसिटी जो ऑर्डर है वो हम 3 फैक्टर्स के बेसिस पे एक्सप्लेन करेंगे बारी बारी। तो सबसे पहला फैक्टर हम लेंगे प्लस आई इफेक्ट, दूसरा फैक्टर जो लोगे आप हाइड्रोजन, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, किस हद तक हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, थर्ड फैक्टर है स्टेरिक इफेक्ट, ठीक है। ये 3 फैक्टर्स के बेसिस पे आप अमोनिया, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अमीन की जो है बेसिसिटी को एक्सप्लेन करोगे। तो सबसे पहला फैक्टर उठाते हैं हम प्लस आई इफेक्ट। तो अगर आप प्लस आई इफेक्ट देखोगे दैट इज़ अ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट, जो कि किसका होता है, अल्काइल ग्रुप का, जैसे मिथाइल हो गया, इथाइल हो गया,
ठीक है। ये सारे जो ग्रुप्स होते हैं इनका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट होता है। तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट होगा उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पे इंटेंसीफाई होगी, और जितने ज़्यादा उसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे वो ईजिली किसी को दे सकता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज को, उतना ही वो जल्दी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो ज़रा देखिए किस में प्लस आई इफेक्ट जो है वो ज़्यादा है। तो यहाँ पे अगर आप टर्शरी के केस में देखते हो, दिस इज़ योर टर्शरी अमीन, ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं नीचे सेकेंडरी अमीन, प्राइमरी अमीन, ये हो गया अमोनिया। तो यहाँ पे देखो इसमें 3 है अल्काइल ग्रुप, तो 3 अल्काइल ग्रुप ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स देंगे, ठीक है, ड्यू टू देयर प्लस आई इफेक्ट। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन में इसके कंपैरिजन कम होगी, यहाँ पे इसके कंपैरिजन कम होगी, यहाँ पे तो है ही नहीं कोई अल्काइल ग्रुप। तो अगर आप प्लस आई इफेक्ट को कंसीडर करते हो, पहले फैक्टर को कंसीडर करते हो, तो हमारे पास इसके अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा बेसिक कौन सा होगा, टर्शरी अमीन, देन सेकेंडरी अमीन, देन वी हैव प्राइमरी अमीन, और सबसे कम अमोनिया, राइट, क्लियर। तो फिर उसके बाद आ गया सेकंड, हम लेते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, द एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिपेंड करती है ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ योर कॉन्जुगेट एसिड। जैसे कि अगर आप प्राइमरी अमीन लेते हो, इसका कॉन्जुगेट एसिड हम अगर बनाएं, ये आ गया ना आपके पास, ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर जब देगा, ठीक है, इट विल गेन द पॉजिटिव चार्ज। और अगर आपको H खोल के लिखना है तो ऐसा करो, आप H को खोल के लिख लो, ऐसा करो, दोबारा यहाँ बना लेते हैं RNH, ये 2 पहली थे H, एक इसने अपने लोन पेयर दे के बनाया है, 4 बॉन्ड है तो पॉजिटिव चार्ज। तो ये आ गया कॉन्जुगेट एसिड जो है वाटर की प्रेजेंस में क्या करेगा, शो करेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये है आपके पास कॉन्जुगेट एसिड। अब इसी तरह आप सेकेंडरी अमीन का बनाते हैं हम। अब अगर सेकेंडरी अमीन का बनाओगे तो हमारे पास आ जाएगा RN, एक R है, ठीक है, एक H लगा है, एक इसने ये लोन पेयर दे के बनाया है बॉन्डिंग, तो यहाँ पे 2 ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है। इसी तरह आप टर्शरी में देख लो, उसमें तो इसके साथ कोई है नहीं हाइड्रोजन, ये आ गया RN, ये R ही है, इसमें एक ही H है, पॉजिटिव चार्ज लगाना नहीं भूलना, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो, यहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, यहाँ पे आपके पास सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है पॉसिबल है, यहाँ पे एक ही जो है मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल, वो बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग अटैच है विद द टर्शरी में। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अकॉर्डिंग ये मोस्ट स्टेबल हो गया, ये लेस स्टेबल हो गया, ये लीस्ट स्टेबल हो गया, है ना। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या कहती है कि जितना कॉन्जुगेट एसिड स्टेबल होगा उतनी ज़्यादा उसकी बेसिसिटी होगी। तो इसको अगर आप देखते हो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को, तो सबसे ज़्यादा बेसिक कौन दिख रहा है आपको, प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी अमीन, ठीक है। तो ये देखो, अब एक ये आ गया हमारे पास पैटर्न, एक पूरा मतलब ये हमारे पास सीक्वेंस आ गया। अब थर्ड फैक्टर क्या है, स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है। तो स्टेरिक हिंड्रेंस जो है वो आपको देख के पता लग रहा है किसमें स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है, ठीक है। स्टेरिक हिंड्रेंस टर्शरी में ही तो ज़्यादा होती है स्टेरिक हिंड्रेंस, जितनी ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगी उतनी जल्दी वो किसी को इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएगा। तो स्टेरिक हिंड्रेंस और हाइड्रोजन बॉन्डिंग साइड बाय साइड ही दोनों चलते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग भी हमारे पास सेम ही यही पैटर्न रहेगा, ये पूरा सीक्वेंस जो है स्टेरिक फैक्टर भी अगर आप कंसीडर करते हो, ठीक है। तो यही रहने वाला, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। प्राइमरी में एक ही अल्काइल ग्रुप है तो इतनी स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, वो रेडली किसी को डोनेट कर सकता है। यहाँ पे ज़्यादा इसके कंपैरिजन स्टेरिक हिंड्रेंस है और यहाँ पे सबसे ज़्यादा है। तो फिर जो एक फाइनल जो एक सीक्वेंस है वो कैसे निकालना है आपने, इन तीनों फैक्टर्स में से अगर आप कंपेयर करोगे तो ये देखो सेकेंडरी तो मिडल में ही है ना, सेकेंडरी मिडल में ही है, मतलब ये तो फाइनल हो गया कि सेकेंडरी जो है वो सेंटर में ही रहने वाला अमीन। तो अब चक्कर कहाँ पे पड़ रहा है, प्राइमरी और टर्शरी अमीन का हमने जो डिसाइड करना है कि इनमें से फिर ज़्यादा बेसिक कौन है, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर निकालते हैं हम, यहाँ लिख लेते हैं पहले, प्लस आई इफेक्ट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो अभी तक हम कर लिया हमने, स्टेरिक इफेक्ट, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग था टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, इसके अकॉर्डिंग है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, अगेन प्राइमरी, सेकेंडरी,
टर्शरी, ठीक है। अब सबसे पहला केस, इसमें फर्दर केसेस आते हैं। सबसे पहला केस आता है इफ़, कई बार क्या होता है कि ऐसे ही आपको पढ़ा दिया जाता है कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी को कंपेयर करो, चलो जी टर्शरी वाला ज़्यादा स्टेबल, मतलब उसमें ज़्यादा अल्काइल ग्रुप है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई नाइट्रोजन पे, वो ज़्यादा बेसिक हो गया, बट ये फैक्टर्स को कोई लेता नहीं है, ठीक है। तो आपने ये प्रॉपरली 3 फैक्टर्स को स्टडी करना है, फिर उसके बाद इसके फर्दर जो इसमें सब केसेस हैं उसको डिस्कस करोगे। अब पहला जो केस है कि अगर अल्काइल ग्रुप आपके पास स्मॉल है, कि ठीक है, स्मॉल का मतलब ये हो गया कि जैसे सपोज अमीन हो गया, प्राइमरी हो गया या सेकेंडरी या टर्शरी है, ठीक है। अगर ये अमीन है, सेकेंडरी है, तो इसमें ये जो अल्काइल ग्रुप लगे हैं, जैसे मिथाइल लगा है, ठीक है, तो उसकी बात की है कि ये स्मॉल ग्रुप लगा है। अगर ये स्मॉल ग्रुप है तो उस केस में स्टेरिक फैक्टर इतना मैटर नहीं करता, ठीक है। उस केस में स्टेरिक हिंड्रेंस इतनी मैटर नहीं करती। जब स्टेरिक हिंड्रेंस इतनी मैटर नहीं करेगी तो उस केस में आपने याद रखना है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग को प्रिडोमिनेंसी दी जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रिडोमिनेट करेगी ओवर प्लस साइड इफेक्ट, ठीक है। अगर स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है उस केस में आपने सब केस है याद रखना है कि उस केस में आप ये देखोगे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें हो रही है ज़्यादा। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अकॉर्डिंग जो हमारे पास ज़्यादा बेसिक था वो कौन था, प्राइमरी। तो फाइनल सीक्वेंस क्या रहने वाला है हमारा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, अमीन अमीन अमीन। तो अगर आपको जैसे पेपर में आता है, सपोज कर लो मिथाइल अमीन, ठीक है, तो आपके पास एन डाई मिथाइल अमीन, एन ट्राई मिथाइल अमीन, उनका कंपेयर करना आता है, तो आपने फिर पहले बता देना यही इंडक्टिव फैक्टर के बारे में, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में, फिर तीनों को आपस में कंपेयर करके बता देना कि क्योंकि मिथाइल ग्रुप स्मॉलर है तो स्टेरिक फैक्टर इतना मैटर नहीं करेगा, रेडली इलेक्ट्रॉन्स दे पाएगा, कॉन्जुगेट इसका एसिड बन जाएगा, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग उस केस में प्रिडोमिनेट करती है ओवर प्लस साइड इफेक्ट। अब सेकेंड जो सब केस आता है कि इफ़ अल्काइल ग्रुप इज़ लार्ज, अगर अल्काइल ग्रुप बड़ा है, जैसे सपोज इथाइल आ गया, ठीक है, C2H5, तो उस केस में याद रखना प्लस साइड इफेक्ट, क्योंकि वहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाएगी, अल्काइल ग्रुप बड़ा है तो स्टेरिक हिंड्रेंस आएगी, इतनी इफेक्टली वो इलेक्ट्रॉन दे नहीं पाएगा। अगर ये फैक्टर मैटर नहीं करेगा तो उस केस में कौन सा फैक्टर प्रिडोमिनेट करेगा, प्लस साइड इफेक्ट प्रिडोमिनेट ओवर योर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो प्लस आई किस में ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा टर्शरी, तो उसमें फाइनल सीक्वेंस क्या रहने वाला है, सेकेंडरी अमीन, टर्शरी अमीन, सेकेंडरी अमीन एंड प्राइमरी अमीन, ठीक है। ये दो सब केसेस पहले आ गए, ठीक है। अल्काइल ग्रुप स्मॉलर है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रिडोमिनेट करेगी, अल्काइल ग्रुप बड़ा है तो प्लस साइड इफेक्ट प्रिडोमिनेट करेगा। देन आ गया आपके पास थर्ड, सॉल्वेशन इफेक्ट। सॉल्वेशन इफेक्ट का क्या मतलब होता है कि हमारा जो कॉन्जुगेट एसिड बना है वो कितना ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है, कि हमारा जो कॉन्जुगेट एसिड है, जब आप जैसे ये बना है कॉन्जुगेट एसिड, तो वो उसकी स्टेबिलिटी कितनी ज़्यादा है, वो जिसमें ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी वो क्या करेगा, वही मतलब ज़्यादा बेसिक होगा। बट यहाँ पे एक चीज़ आती है, ये भी मैं दो में बांटना चाहूँगी यहाँ पे, एक है एक्वस सॉल्वेंट, एक है नॉन एक्वस सॉल्वेंट। अब अगर आप एक्वस सॉल्वेंट में बात करोगे तो कॉन्जुगेट एसिड ज़्यादा किस में स्टेबल है, प्राइमरी में, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी, उसमें तो ये सीक्वेंस रहेगा, ठीक है। प्राइमरी में ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी एंड टर्शरी, तो ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से ऑब्वियसली क्या है, प्राइमरी ज़्यादा स्टेबल, वो मतलब स्टेबल है और वो ज़्यादा बेसिक है एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी एंड टर्शरी। बट अगर नॉन एक्वस सॉल्वेंट आ जाता है, नॉन एक्वस जैसे क्लोरोबेंजीन वगैरह आ गए, तो वहाँ पे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी नहीं। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी तो कौन सा फैक्टर सिर्फ वहाँ पे जो है रोल प्ले करेगा, दैट इज़ प्लस साइड, ठीक है। तो वहाँ पे हमारे पास सीक्वेंस रहेगा ये वाला, ठीक है। सो याद रखिएगा, नॉन एक्वस सॉल्वेंट के केस में क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी तो सिर्फ प्लस साइड इफेक्ट रोल प्ले करता है नॉन एक्वस में, ठीक है। और एक्वस में आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो आपने देख रहे हैं ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग मैंने स्टार्टिंग में लिखवाया हुआ कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग में ये सीक्वेंस है और प्लस साइड में ये सीक्वेंस है। तो ये आपका कंपैरिजन हो गया प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन की बेसिसिटी में। फिर उसके बाद एक और हम एग्जाम्पल साथ में ही कर लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके पास आती है अर अल्काइल की, ये तो हमने एलिफेटिक की कर ली ना, एलिफेटिक अमीन की। अब एक करते हैं अर अल्काइल अमीन, अर अल्काइल अमीन। अर अल्काइल अमीन्स क्या होते हैं कि अगर आपके पास
अराइल है मतलब ये रिंग है, उसके साथ एक चेन लगी हुई है, ठीक है, ग्रुप है हमारे पास, उसके साथ NH2 लगा है, तो ये है अरअल्काइल अमीन। तो इसका बेसिसिटी का कंपैरिजन कई बार आ जाता है मिथाइल अमीन के साथ कि अरअल्काइल अमीन को मिथाइल अमीन के साथ कंपेयर करो तो बताओ कौन ज़्यादा बेसिक है। तो इसमें से कौन बेसिक होगा, इसका नाम पहले लिख लो, ठीक है। दिस बेंजीन रिंग विद CH2, दिस इज़ कॉल्ड बेंजाइल ग्रुप and this is NH2 amine, benzyl amine, this is methyl amine। तो नाम भी आपको पता होने चाहिए और स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना भी आपको आना चाहिए। कई बार नेम ही दिए होते हैं और कई बार स्ट्रक्चर दिए होते हैं, तो दोनों चीज़ें आपको आनी चाहिए। अब इसमें कौन ज़्यादा बेसिक है, तो अगर आप देखोगे तो हमारे पास रिंग है, ठीक है, तो हमारी इस रिंग जो है इसका कौन सा इफेक्ट होता है राइल ग्रुप का, इट इज़ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट। हमारी इस रिंग का कौन सा इफेक्ट होता है, -I इफेक्ट। तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करती है। तो इनडायरेक्टली अगर आप देखो तो ये तो इसके इलेक्ट्रॉन पेयर ही अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है, रिंग जो है हमारी, जबकि हमारे पास एक ऐसा ग्रुप यहाँ लगा है जिसका क्या है +I इफेक्ट, ठीक है। +I का मतलब ये तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो मतलब इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, बढ़ रही है। तो बेसिसिटी तो यही है, जिसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वो उतनी जल्दी क्या करेगा, डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन, उतना ही ज़्यादा बेसिक होगा। तो यही आपको बताना है। इसका मतलब मिथाइल अमीन जो है हमारा, मिथाइल अमीन, इट इज़ मोर बेसिक दैन योर बेंजाइल अमीन, ठीक है, बिकॉज इन केस ऑफ मिथाइल अमीन वी हैव मिथाइल ग्रुप that has +I effect, hence it intensifies the electron density on nitrogen which can readily donate to any electron deficient species, whereas in case of benzylamine we have the aryl group having -I effect, that is electron withdrawing effect, so it lesser the electron density on the nitrogen and therefore making it less basic। अब इसी के साथ एक सेकंड और एक एग्जांपल कर लेते हैं। अगली एग्जांपल हमारे पास है गामा फिनाइल एन प्रोपाइल अमीन की। ये डिस्टेंस मतलब अलग अलग जैसे होते हैं ना आपके पास रीजनिंग क्वेश्चन, उन पे अलग अलग थोड़े कॉन्सेप्ट्स लगते हैं, किसी पे +I -I का, किसी पे +R -R का, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे लगेगा वही इंडक्टिव इफेक्ट, बट इसमें डिस्टेंस के बेस पे आप इसको एक्सप्लेन करोगे। सो सपोज वी हैव दिस एग्जांपल, और इसकी नेमिंग ज़रा कर लेते हैं। ये आपको मैंने अभी बताया है, ये है बेंजाइल अमीन, ये हमारे पास देखिए अल्फ़ा बीटा, सो दिस इज़ बीटा फिनाइल। आप चाहो ये रिंग भी बना सकते हो फिनाइल वाली। इथाइल अमीन, ये आ गया अल्फ़ा बीटा गामा, दिस इज़ गामा फिनाइल। प्रोपाइल अमीन, एन प्रोपाइल, सीधी चेन है ना, फर्स्ट पे ही लगा हुआ है ये वाला, ठीक है। अब इनका कंपैरिजन करो कहते हैं बेसिसिटी का। तो आपको अब देखो सबसे पहले यही देखना होता है जब रीजनिंग क्वेश्चन आते हैं ना कि ग्रुप कौन सा लगा हुआ है वहाँ पे और उस ग्रुप का कौन सा इफेक्ट है। अब अगर आप तीनों को कंपेयर करो तो इसमें सभी में सेम ही ग्रुप आ रहा है, ये देखो फिनाइल, और फिनाइल का भी बताया मैंने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट है, तो तीनों में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डेफिनेटली इधर कोई जाएगी, है ना, इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ होगी फिनाइल की तरफ। अब हमने देखना किस केस में ये जल्दी विड्रॉ करेगा, किस स्ट्रक्चर में ये जल्दी इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचेगा। जितनी जल्दी ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करेगा उतनी जल्दी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पे कम हो जाएगी। तो अगर आप बेंजाइल अमीन को देखते हो तो बेंजाइल अमीन में हमारे पास देखो एक ही यहाँ पे रास्ते में पड़ रहा है ना, यहाँ पे तो CH2 ग्रुप है ना हमारा मिथिलीन ग्रुप जो है। तो एक चीज़ आपने पढ़ी होगी कि जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा, ठीक है, जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा आपके जो भी ग्रुप है इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जिसने देने हैं, I इफेक्ट जो है इट इज़ डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे देखो जितना दूर होगा उतना इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचने में, यहाँ जल्दी से खींच लेगा। यहाँ इसके कंपैरिजन थोड़ा और ज़्यादा टाइम लगेगा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि रास्ते में 3 मिथिलीन ग्रुप को पार करके ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इधर आना है, ठीक है। तो -I इफेक्ट जो है that directly proportional to the distance,
ठीक है। सो अगर आप इन तीनों को कंपेयर करोगे स्ट्रक्चर 1, 2 और 3 को, तो सबसे ज़्यादा बेसिक हो गया स्ट्रक्चर 1, उससे कम स्ट्रक्चर 2 और सबसे लीस्ट वाला स्ट्रक्चर 3, बिकॉज इन दिस केस द फिनाइल ग्रुप विल रेडली विड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ नाइट्रोजन टूवर्ड इटसेल्फ एज कम्पेयर टू द स्ट्रक्चर 2 एंड 1। ठीक है। सो आई होप आपको ये बेसिसिटी क्या है और इसकी ये वाली एग्जांपल समझ आ गई होंगी। सेकेंड पार्ट में हम नेक्स्ट एरोमेटिक अमीन्स की एग्जांपल्स करेंगे। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ शेयर एंड डू कमेंट्स। थैंक यू।